रक्षाबंधन क्यों होता है? किसी ने नहीं बताया रक्षाबंधन क्यों होता है। रक्षाबंधन एक रक्षा सूत्र होता है, मतलब इसे बांध के एक वादा लिया जाता है और दिया जाता है। जिसको तुम राखी बांध रहे हो वो तुम्हें एक वादा दे रहा है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, है ना। इसलिए रक्षाबंधन मनाया जाता है ना, जो हमारी रक्षा करता है हम उसे ये रक्षा सूत्र बांधते हैं। हाँ सही बात है। माना जाता है कि श्री कृष्ण जी ने सुभद्रा जी जो थी, उनकी बहन थी, तो उन्होंने पहली बार उनको राखी बांधा था। और एक कहावत है कि हुमायूं जो थे वो किसी राजस्थान की कोई रानी थी, उन्होंने हुमायूं को बांधा था, है ना, राखी। तो एक बार हमला हो गया उनके राज्य में, तो उन्होंने चिट्ठी भेजी, तो फिर उन्होंने भाई का रिश्ता निभाते हुए उनकी रक्षा की थी। तभी से रक्षाबंधन चलने लगा। बस बस बस, नैन्सी को खिलाओ, इसकी रक्षा करेगा ना तू। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सब में ये स्वतंत्र बने, क्योंकि अगर ये स्वतंत्र रहेगी, आजाद रहेगी, और आजादी ही इंसान की, इस पूरी मनुष्य सभ्यता की, इस पूरी प्राणी की सबसे बड़ी चीज है। हर किसी को आजादी चाहिए, तो आजादी के लिए ये अपना कदम उठाए और हर तरीके से आजाद बने। ये ले बेटा, साथ में ये चॉकलेट। हाँ तो गौरव बताइए, रक्षाबंधन से क्या आशय है आपका? रक्षाबंधन का जो आशय है वो ये है कि बहन एक रक्षा सूत्र बांधती है अपने भाई को। एक तरह से ये वादा है जो भाई करता है अपनी बहन को, उसकी रक्षा करने की। तो हो गया आप लोगों का राखी। और बहन की एक रक्षा ये भी कि भाई की तरफ से बहन को ढेर सारा, इनको राखी बांधा, इन्होंने वादा किया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ठीक है। तुमने अपने भाई को भाइया माना, इससे रक्षा का वादा किया। वैसे ही हर भाई को, मतलब हर लड़के को जो अनजान है या कहीं भी जा रहा है, उसे किसकी नजर से देखना है? अपनी भाई की नजर से, है ना। जैसे इस भाई को राखी बांधती हो, इसको तुम देखती हो, वैसे ही सभी लड़कों को समझना है ना। और तुम्हें जो आम लड़कियां होती हैं, तो जिस तरह तुमको इसके प्रति भावना आ रही है, जिस तरह तुमको इसके प्रति नजरिया है, और तुम सोचते हो कि इसको कोई तकलीफ ना दे, अगर इसको कोई तकलीफ पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, तो तुम्हें भी तकलीफ होगी कि मेरी बहन है और वो खतरे में है। तो इस तरह से तुम्हें हर लड़की के बारे में सोचना है। मान लो अगर हर लड़का यही सोचने लगे कि मेरी बहन की तो रक्षा करना है, लेकिन दूसरी लड़की की इज्जत लूटना है, ठीक है, क्योंकि वो पराई है, वो अपनी नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, तो ऐसा ही दूसरा व्यक्ति भी तुम्हारी बहन के बारे में सोचेगा। जब तुम दूसरे की बहन के लिए अच्छा सोचोगे, तब वो भी तुम्हारे बहन के बारे में अच्छा सोचेगा, क्योंकि ये सीख हर किसी को जाएगी, हर समझ आएगी। एक शुरुआत करता है तो ये फिर फैलता है, धीरे धीरे होगा। तो ऑटोमेटिक तुम दूसरों की रक्षा कर रहे हो, तुम्हारी बहन की अपने आप रक्षा हो रही है। क्यों रक्षा हो रही है? क्योंकि तुम दूसरों का सम्मान कर रहे हो, तो तुम्हारी बहन का भी लोग सम्मान करेंगे। राखी का मेन मतलब जो है वो है रक्षा सूत्र, है ना। जो जिसके राखी बांधता है वो वादा लेता है कि मैं तुम मेरी रक्षा करना, और वो वादा देता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो जो ये भाई बहन का प्यार होता है ना, अगर यही प्यार हर किसी के साथ बना रहे, भाई बहन के साथ, जो भी लड़का लड़की है, अगर वो उसी तरह से रिश्ता निभाएं, तो जो हमारे देश में ये सब हो रहा है, जैसे कि अभी डॉक्टर के साथ कोलकाता में हादसा हो गया, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो इंसान उसके साथ किया, तो उसके अंदर जो दरिंदगी भरी थी और उसने अपनी दरिंदगी उसके ऊपर उतार दिया, तो क्या वो अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता था? हमारे कल्चर में यही एक चीज़ गलत होती है कि जब हम रक्षाबंधन मनाते हैं, उस वक्त सिर्फ हम ये देखते हैं कि हमारा भाई है, खून का रिश्ता है, हमें सिर्फ उसे भाई मानना है, या हमारी बहन है, हमें सिर्फ उसकी रक्षा करना है ना, उसे सम्मान देना है। लेकिन हम दूसरे लड़कियों को और दूसरे लड़कों को भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे खून के रिश्ते नहीं है या पराये हैं, तो फिर हम उन्हें अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। तो जो हमारी भावना हमारे बहन के लिए होती है, वही भावना हमें हर लड़की के लिए रखना है, और अगर ऐसा रखेंगे तो हमारी बहन भी सुरक्षित रहेगी। देखिए, आपका ये जो मैंने बात सुनी, इससे मेरे मन में एक सवाल आया कि रक्षाबंधन जो है ये तो बाहरी दिखावा है। मतलब कि अगर कोई भाई अपनी बहन को प्यार करता है तो जिंदगी भर करेगा, उसके लिए राखी का त्योहार नहीं। और दूसरी बात कि ये भाई बहन मानने वाली बात तो आपकी ठीक है, कभी दिल से माने तब ना। मैं तो आजकल ऐसी खबरें आती हैं कि भाई बहन ही, देखो अगर बचपन से हर घर में ये शिक्षा दी जाए
तो मान सकते हैं कि देखो भावनाएं और विचार हमारे देखिए, परिस्थितियों से पैदा होते हैं। इंसान भी तो मायने रखता है, जैसे कि इंसान भी एक अच्छा है, जो अच्छा इंसान है सबको अच्छी नज़र से देखेगा। अब जो दरिंदा है तो घर पे भी सुरक्षित नहीं है, तो अच्छा इंसान बनता कैसे है जी है? घर में जब उसे ये शिक्षा दी जाएगी, मतलब वही कि उसका जो जब रक्षाबंधन मनाया जा रहा है उस वक्त हर बहन को, हर भाई को ये बताया जाएगा कि तुम्हें हर लड़की को किस नजर से देखना है, कैसे मानना है। कि हमारे देश में बात नहीं की जाती हाँ, इस बारे में। और ये समझ लो कि अगर ये जब तक अपना पराया का भेद रहेगा तब तक समाज हमारा सुरक्षित नहीं रह सकता। जितना अपनापन होगा, अपना घर, अपनी बहन, अपना भाई, अपने खून के रिश्ते, तो हम दूसरों के साथ ऐसे ही करेंगे। और ये समझ हमारे अंदर नहीं आ पाती है कि जब हम दूसरों के साथ करें, वो किसी की बहन है, ठीक है, तो कल को कोई हमारी बहन के साथ भी यही कर सकता है। क्या तुम बचा पाओगे उस वक्त? तुम चाहते हो तुम्हारी बहन के साथ गलत ना हो, लेकिन तुम अपने आप को क्यों नहीं रोक पाते हो कि किसी बहन की रक्षा हमें करना है ना? अगर तुम किसी के बहन को अपनी बहन की तरह मानोगे, तुम्हारी बहन को भी कोई अपनी तरह मानेगा, तो वैसे भी समाज में रक्षा हो गई ना, है? तो ये अपने पराये का भेद हटाना है और हर किसी को समान दृष्टि से देखना है। देखिए, बात हो गई रक्षा की, तो रक्षा भी कैसे करनी, ये भी कोई क्या होता है ऐसे रक्षा करता है, मतलब कि उसको बंधन ही डाल देता है। जैसे कि अभी एक जगह की घटना थी कहीं की, तो क्या हुआ कि वो लड़की थी, अब वो 13, 14, 15 साल की हुई, तो उसको जैसे पीरियड्स होता है वैसा हुआ, और वो लड़के को कुछ उल्टा ही लग गया, तो उसने मार पीट के उसकी हत्या कर दी, उसकी बहन की। यूपी में ऐसी घटना हुई। तो ये भी रक्षा कि समाज की इज्जत हो गई। ये तो फिर धारणाएं हैं बहुत तरीके की, मतलब कि इज्जत मान रहे बहन को, अगर वो बिना पूछे तो बिना बात किए। घर वाले यही बताते हैं लोगों को, जैसे आप बता रहे थे, नहीं बताते, घर पे यही बताते हैं कि इज्जत है घर की, इसकी इज्जत रक्षा करना। और देखो, जिसको सही मतलब सही विचार नहीं होंगे जिसके, और सही शिक्षा नहीं मिलेगी, सही गाइडेंस नहीं रहेगा, तो वो तो अपने घर में भी माँ बहन को नहीं मानता है, तो अपने घर में भी दरिंदगी करता है। कई जगह मैंने सुना है कि पिता अपनी बेटी के साथ गलत कर रहा है, भाई अपनी बहन के साथ गलत कर, तो हैं दरिंदे बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हर घर में ये शिक्षा दी जाने लगी तो निकलते कहाँ से हैं? घर से ही निकलते हैं ना। वही बात है, जो शुरुआत में जो चला गया दिमाग में वो तो है। बस ये समझना है कि जैसे हम अपनी बहन का सम्मान चाहते हैं, अपनी बहन की रिस्पेक्ट चाहते हैं हमारी बहन को कोई तकलीफ ना दे, कोई उसके साथ गलत ना करे, बुरा ना करे, तो जब भी हमारे सामने कोई लड़की आए तो हमें बस वही देखना है कि हमारी बहन खड़ी है हमारे सामने, ठीक है ना? अगर ये दृष्टि हमने बना ली, रक्षाबंधन त्योहार है वो सफल हो जाएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है रक्षाबंधन का। ये ठीक है, तो इस तरह से हमें रक्षाबंधन मनाना है। नैन्सी, समझ में आ गया रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? एक रक्षा सूत्र है। और देखिए, ये पहले के समय में क्या होता था कि लड़कियां कमज़ोर होती थी तो अपने भाई को राखी बांधती थी और कोई मिलने का व्यवस्था नहीं रहती थी। आज के समय में फ़ोन हो गया है, तो ये उस समय की परंपरा बहुत अच्छी थी कि बहन भाई के घर जाता था या बहन भाई बहन के घर आता है। क्या मतलब है? तो आज के समय में जरूरी नहीं, रक्षा सूत्र ही जरूरी नहीं है, ये है ना, लेकिन रक्षा करने का वचन आज भी देना है। आज भाई भी रक्षा कर सकता है और बहन भी रक्षा कर सकती है अपने भाई की। आज बराबर सिचुएशन होती है। तो हमारा ये संदेश आपको कैसा लगा, और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया रक्षाबंधन पे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।